हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल सैनी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक टेक्निकल वीडियो। और वीडियो है फायर फाइटिंग से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हो, इस चैनल के ऊपर मैं फायर फाइटिंग की बात करता हूं, फायर प्रोटेक्शन की बात करता हूं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने फायर अलार्म की बात किया, हमने फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की बात किया। अब अगर सपोज करो कहीं पे मेरा ऐसा सिस्टम है जहां पे मैं पानी यूज नहीं कर सकता, या मैं एबीसी पाउडर यूज नहीं कर सकता, या CO2 यूज नहीं कर सकता, तो वहां पे मैं प्रोटेक्शन कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के रखा है ताकि आपका समय कम लगे। तो ये डायग्राम में देखिए, हमने एक फायर सेपरेशन सिस्टम का डिजाइन, आपको एक तरह से उसका बेसिक डिजाइन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सिस्टम कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये सिस्टम पहले समझ लेते हैं कि काम कैसे करता है। अगर सपोज करो मेरा ये कोई एक रूम है, ये मेरा सर्वर रूम हो सकता है, ये मेरा कोई इलेक्ट्रिकल पैनल हो सकता है, या कोई भी रिकॉर्ड रूम हो सकता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जहां पे आप पानी वगैरह यूज नहीं करते हो। तो देखिए, इसका डिजाइन इस तरह से होता है। यहाँ आप देखेंगे, ये मेरा 1 2 3 4 4 मेरे मेन सिलेंडर्स हैं। और दो आप जो छोटे सिलेंडर्स देख रहे हो, उनको उनको हम बोलते हैं पायलट सिलेंडर। अब यहाँ पे देखेंगे, ये गैस रिलीज पैनल है, ये फायर अलार्म पैनल है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो रेड कलर की पाइप है, ये MS पाइप। ये MS पाइप कौन सा पाइप होता है समझना जरूरी है। या तो आप शेड्यूल 80 यूज करोगे या शेड्यूल 40 यूज करोगे, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर होता है। और यहाँ पे जो देखेंगे आप, छोटे छोटे कोई डॉट से आपको नजर आ रहे होंगे, ये होते हैं हमारे नोजल्स। और नोजल्स होते हैं 360 डिग्री के। उसके बाद में देखेंगे, ये वाला मेरा डिटेक्शन सिस्टम है। तो अगर सपोज करो यहाँ पे फायर होती है, स्मोक डिटेक्टर अलार्म देगा पैनल को। और एक अलार्म बजेगा, एक अलार्म पे ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी फॉल्स अलार्म आ जाता है। तो जैसे ही 30 सेकंड बाद या 15 सेकंड के बाद, वाट एवर जो भी टाइम सेट करेंगे, उसके बाद में सेकंड अलार्म के बाद में, ये जो मेरे सिलेंडर्स हैं, पायलट सिलेंडर, इनको सिग्नल चला जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे, इनके ऊपर सोलोनाइड वाल है, इनके ऊपर भी सोलोनाइड वाल है। तो ये दोनों सिलेंडर्स मेन बैंक के ऊपर जो मेरा सोलोनाइड वाल लगा है, उसको ये ऑपरेट कर देंगे। पूरा गैस विद इन ए सेकेंड यहाँ पे इमीडिएटली रिलीज हो जाएगा, पूरे कमरे में गैस ही गैस भर जाएगी। और यहाँ पे फिर फायर आपकी खत्म हो जाएगी। अब देखिए, इसको समझ लेते हैं कि ये सिस्टम हम कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फायर सेपरेशन सिस्टम। फायर सेपरेशन सिस्टम और फायर फाइटिंग सिस्टम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, देखिए, सर्वर रूम, जहां आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, बड़े महंगे महंगे डाटा हैं, वहां पे आप ना पानी यूज कर सकते, ना एबीसी, ना CO2। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम सर्वर रूम में फायर सेपरेशन सिस्टम लगा सकते हैं। डाटा सेंटर्स, बड़े बड़े डाटा सेंटर्स हैं। अभी हमने लास्ट ईयर्स में अडानी के लिए काम किया था, सेक्टर 62 नोएडा में। तो वहां पे पूरा डाटा सेंटर्स था। तो वहां पे ये सिस्टम को हमने लगाया था। ठीक है। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जहां पे भी आपकी जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं, जिनके ऊपर पानी यूज नहीं कर सकते, वहां पे आप यूज कर सकते हो इसको। इलेक्ट्रिकल पैनल, आपके बहुत महंगे महंगे पैनल्स होते हैं, बड़े कॉस्टली पैनल्स होते हैं, तो उनके ऊपर हम इस सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉर्ड रूम, अगर सपोज करो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड रूम है, जिसमें आपकी फाइल्स हैं, या कुछ ऐसे पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन हैं, उनको बचाने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब देखिए, जब इतना इंपॉर्टेंट ये मेरा सिस्टम है, तो इसके अंदर जो मेटल यूज होता है वो जान लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि सिस्टम को डिजाइन करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, या इसके बारे में और कुछ जानना है, या हो सकता है आपके परमिसेस में ये सिस्टम लगा हो, आपको उसका AMC कराना हो, या उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, हमारा एक ऐप है प्ले स्टोर में, AMC MEP 24/7, AMC MEP 24/7। ठीक है। ये ऐप स्टोर में भी है और ये प्ले स्टोर में भी है। आप जाइए, डाउनलोड करिए, और वहां से आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप क्वेरी जनरेट करिए, आपको हम इमीडिएट रिप्लाई करेंगे। हाँ, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये ऐप का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब कोई भी डाउनलोड कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर सपोज करो आपने इंक्वायरी जनरेट करी और हमारे पास में इंक्वायरी आई, हमने साइट विजिट किया, तो साइट विजिट का चार्ज लगेगा। बट अगर आपने AMC हमारे से अवेल कर लिया, तो वो आपका विजिट चार्ज भी वेव हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग। अब देखिए, जान लेते हैं कि इसमें मेटल क्या यूज होता है।
तो मटेरियल होता है दोस्त, सबसे पहले देखेंगे आप FM200। अभी तक हम FM200 यूज करते आ रहे थे इस सिस्टम में, यानी कि ये जो सिलेंडर्स आप देख रहे हो इनमें रिफिलिंग के लिए FM200। FM200 नो डाउट इको फ्रेंडली गैस है। इको फ्रेंडली का मतलब समझ लीजिए क्या होता है कि अगर सपोज करो इस रूम में मैं बैठा हूं और मेरी पैनल की प्रोटेक्शन भी होनी है और आग लग जाती है मेरे बैठे बैठे, तो वो गैस अगर रिलीज हो जाती है मेरे ऊपर तो आग बुझ जाएगी, मुझे कुछ नहीं होगा। इको फ्रेंडली का मतलब सीधा ये है। तो अभी हम क्या है FM200 को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड क्यों कर रहे हैं? कॉस्टली है, ठीक है। दूसरी नोवक 1230 यूज कर सकते हैं। एक गैस है हमारी HF227, HFC227 यूज कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे FE36 बहुत अच्छी गैस है, और FK5 ये भी बहुत अच्छी गैस है। आज की तारीख में दो गैस का प्रचलन आ रहा है, एक तो FK5112 का और एक आपका नोवेट का। ये दोनों का आपका बड़ा जबरदस्त आजकल रिक्वायरमेंट आती है। क्यों आती है? नो डाउट ये इफेक्टिव भी है और ये दोनों कंपेरेटिवली सारी गैसों से ये सस्ती भी है, तो इसीलिए ज्यादातर लोग इसको हम यूज कर रहे हैं सिस्टम में। तो इसका डिजाइन कैसे होगा, इसकी डिजाइन कैलकुलेशन क्या होगी, नंबर्स ऑफ नोजल्स कितने आएंगे, सिलेंडर्स में कितनी गैस भरी होनी चाहिए, सिलेंडर्स की कैपेसिटी क्या होगी, और मेरा जो नंबर ऑफ स्मोक डिटेक्टर्स है उसका मैं आपको डिजाइन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।